ओम्स लॉ का ये 3 फार्मूला है और ये तीनों फार्मूला समझने में सबको बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न आता है। तो आज मैं वो सारा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अभी मैं बताने वाला हूँ ओम्स लॉ प्रैक्टिकल में कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन रेजिस्टेंस एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब भी रेजिस्टेंस और अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि सर्किट का डायमेंशन, साइज, प्रेशर, टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। ठीक है गाइस, यही फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है अगर रेजिस्टेंस और अदर फिजिकल क्वांटिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहा तो करंट बढ़ेगा। बट इसमें बहुत कन्फ्यूज़न ऐसा आता है कि क्या करंट को बढ़ाने से वोल्टेज भी बढ़ेगा? तो ऐसा नहीं है। करंट को आप बढ़ाइएगा वोल्टेज बढ़ेगा, ये बिल्कुल उल्टा आप बोल दे रहे हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं। वोल्टेज एक धक्का है, वोल्टेज एक धक्का है जो करंट को बढ़ाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, वही चीज़ है वोल्टेज। आप ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोल सकते कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में थोड़ा कन्फ्यूज़न आ सकता है आपको कि रेजिस्टेंस भी इससे मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्यों ना ऐसे भी बोल दें मैथमेटिकल फार्मूला को देख के कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फार्मूला का मतलब ही ये है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला में आते हैं हम लोग। तो दूसरा फार्मूला है I इक्वल टू V बाई आर। तो ये फार्मूला समझा रहा है दोस्तों। ये फार्मूला में आप ऐसा बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं लाइएगा कि करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे मैंने इधर पे बोला, क्योंकि ये लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हमेशा हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तब करंट बढ़ता है, क्योंकि वोल्टेज जो है कॉज है, ठीक है, और करंट जो है इफेक्ट है। बिना कॉज का इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए वोल्टेज ही, जब तक वोल्टेज नहीं बढ़ेगा तब तक करंट बढ़ ही नहीं सकता दोस्तों। करंट मतलब फ्लो है, और फ्लो को मान लीजिए ये पेन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम लोग जब तक धक्का नहीं देते, यही धक्का देना वोल्टेज हो गया। जब तक धक्का नहीं दे देते तो ये आगे मूव नहीं करेगा, और आगे मूव कर रहा है वही तो करंट हुआ ना। तो इसीलिए आगे मूव कराने के लिए विदाउट वोल्टेज करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वोल्टेज देना ही पड़ेगा। और ये फॉर्मूला में एक चीज़ और दिख रहा है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट अगर बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, अगर करंट को घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। ये फॉर्मूला में कुछ ऐसे ही देखने को हमें मिल रहा है। देखिए, ये ध्यान से देखिए, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लग रहा है, मतलब इसमें मैथमेटिकल में इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग करंट को इंक्रीज करते हैं, करंट को अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, ऐसा होता है। ऐसा मैथमेटिकल में समझते हैं हम लोग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि करंट को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है या करंट को घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ऐसा ये बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस एक मटेरियल प्रॉपर्टी है दोस्तों। वो कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। जैसे कि मैं आपको रेजिस्टर दिखा रहा हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। कोई भी सर्किट में अगर मैं इसको लगाता हूँ तो अगर ये 68K का रेजिस्टेंस है तो ये तो उतना ही रहेगा, 68K का ही रहेगा। बट आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे,
तो रेजिस्टेंस आप बढ़ाइएगा तो करंट घटेगा, या रेजिस्टेंस घटाइएगा तो करंट बढ़ेगा, ऐसा समझिएगा। करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है करंट पे, ठीक है। अब ये तीसरा फॉर्मूला को देखिए दोस्तों, ये तीसरा फॉर्मूला बताता है R इक्वल टू V बाई आई। अब इसमें आप क्या समझ रहे हैं, इसमें समझना यही है कि ये मैथमेटिकल टर्म अगर देखें तो ये बता रहा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो देखिए मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, या वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए वोल्टेज जब भी बढ़ाइएगा आप, रेजिस्टेंस आपका कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और या ही रेजिस्टेंस आप बढ़ाइएगा, कोई भी सर्किट में ये रेजिस्टर का वैल्यू बढ़ा दीजिएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घट जाएगा, या तो रेजिस्टेंस घटाने से करंट बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन तो एकदम सही है, क्योंकि हमेशा करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, यहाँ भी वही मैं समझाने का कोशिश किया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे आरो है देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता कि करंट बढ़ने से वो घटेगा कि क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसमें रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा जब तक, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, करंट पे नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा इसका। अगर एक सर्किट में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट को स्लो कर देगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट को बढ़ाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था ओम्स लॉ का दोस्तों। अगर और भी वीडियो चाहते हो ओम्स लॉ के रिलेटेड, और भी लिमिटेशंस है ओम्स लॉ का, तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस चैनल में मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकल, और ये जो समझाया ये आपको प्रैक्टिकल ही में काम देगा। थ्योरेटिकल, मुझे थ्योरी ज़्यादा पसंद ही नहीं है दोस्तों। तो अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है, और थ्योरी भी मिलेगा, बट वो थ्योरी ऐसा होगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम में आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं कैसा बताया हूँ, और कुछ भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना है वो भी सजेस्ट कीजिए कि मेरे वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, मेरे वॉइस में या मेरे बोलने के तरीके में, तो आप ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। बाय।